दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उभरते हुए पहलवान की जिसने अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवा लिया। वर्ल्ड चैंपियन बने हैं ये पहलवान। अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो स्पेन में आयोजित की गई थी, और विपरीत परिस्थितियों में, जबकि भारतीय खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिल पा रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने भारतीय खेमे में, भारतीय कुश्ती प्रेमियों के मन में, या ये कहिए उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव पैदा कर दिया, एक खुशी की लहर पैदा कर दी। स्वागत है आपका अमन हमारे इस शो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका जो कंपटीशन था यहाँ, पहला मुकाबला तो आपका बहुत ही आसान था, श्रीलंका के रेसलर से था। और श्रीलंका की हाँ, कोई खास ऐसी छवि भी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आपने उनको बिल्कुल धो डाला टेक्निकल सुपेरिटी से। और उसके बाद किर्गिस्तान के रेसलर को आपने 10-5 हाँ, से हराया, और उसके बाद आपकी कुश्ती जापान के पहलवान के साथ हुई, और जापान का पहलवान को आपने 13-2 से, यानी टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। उसके बारे हाँ। में क्या कहेंगे आप? वे अच्छा रेसलर था। वह पहले जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन था 2019 का। मैं तो मैं अच्छी कुश्ती होगी पर लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई कुश्ती वैसे जितनी होनी चाहिए थी टाइट। मतलब आप उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं, 2 अंक भी नहीं आप देना चाहते थे, आप पूरी तरह से डोमिनेट करके आप जीतना चाहते थे। खैर, आपकी फिर उसके बाद जो है, पहले श्रीलंका, फिर जापान, फिर किर्गिस्तान, और फिर तुर्की। तुर्की के रेसलर से जब आपकी कुश्ती हुई, तो तुर्की का जो रेसलर है वो एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप का सिल्वर मेडलिस्ट था। तो कितना हाँ, दबाव आप महसूस कर रहे थे? हालांकि आप भी एशियन अंडर 23 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपको लगा कि आपकी बराबरी की टक्कर का कोई ये पहलवान है? नहीं ऐसा तो नहीं लगा वैसे मतलब मैं मुझको अच्छी कुश्ती होगी। वे भी सब पर दूसरे ग्रुप से सबको एक तरफा निकालते आ रहे थे। पर लेकिन मेरे मन में ऐसी था कि इसको हराना है, फर्स्ट आना है की बार बस फर्स्ट के लिए ही गया था मैं। तो कितना दबाव आप महसूस कर रहे थे जब आपको पता चला कि भारतीय दल को वीजा नहीं मिल पाया, बहुत चुनिंदा पहलवानों को वीजा मिल पाया? तो अगर आपके साथ जो अन्य पहलवान थे, अगर उनको वो भी होते, तो क्या हम टीम चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हो पाते? आज जरूर जीतते। चैंपियनशिप जीतने गए थे उनका अधिकतर तो मेडल आया ही है सभी का। मतलब ये दो दो चार रहे होंगे बाकी तो मेडल लेके ही आई हैं। वे चैंपियनशिप तो आनी थी जब। तो जिस तरह से आपको कोचेस ने जो ट्रेनिंग दी थी, आपको लगा कि आप जो क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, या आपको कुछ सुधार करने की कुछ जरूरत पड़ी बीच के मुकाबलों में? नहीं ऐसे कह रहे थे अच्छा चल रहा है तू बस ऐसे ही चली जा लास्ट तक कुश्ती में। और कुश्ती भी ऐसे ही अच्छी निकाल जैसे ये निकाल रहे हो। ऐसे ही कह रही थी कुछ तो। चलिए, आपने एशियन कैडेट का गोल्ड जीता, आपने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप का गोल्ड जीता, आपने एशियन अंडर 23 का गोल्ड जीता, वर्ल्ड अंडर 23 में आपने गोल्ड जीता। तो ये 57 किलोग्राम वजन तो भारत के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। खासकर ये देखते हुए कि रवि दहिया, जो आपके साथ ही ट्रेनिंग भी करते हैं, वो भी इसी वजन हाँ। पे हैं। तो कितना आप पर दबाव है? कि आपको लगता है कि आपके लिए मैदान जो है बहुत कांटों भरा मैदान है, क्योंकि अब आने वाले समय में रवि दहिया उतरेंगे बड़ी प्रतियोगिताओं में, तो आपके लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं? मुश्किल तो होएगी है। अब हम भी मेहनत कर रहे हैं वे भी अच्छे रेसलर हैं। कि मेहनत करेंगे तो हम भी गिरेंगे उनको ऐसी थोड़ी है कोई है। अगुए ही जाएंगे हम भी मेहनत कर रहे हैं। और जिस जहाँ गलती है वहाँ सुधार करेंगे अब और भी। तो आपको लगता है कि अभी ट्रायल में आपके सामने रवि दहिया आए तो आप रवि दहिया के साथ उनको हराने की पूरी कोशिश करेंगे, या उनको आप कुश्ती पूरी दे देंगे? कोशिश। आपके सीनियर हैं वो। नहीं नहीं कुश्ती नहीं यार आने की पूरी कोशिश। अच्छा, एक बात बताइए कि नेशनल चैंपियनशिप में आप, क्योंकि अब संदीप तोमर भी नहीं है और बहुत कम रेसलर रह गए हैं, जैसे पहले एक बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता था, जब कंपटीशन नहीं मिलता राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका कितना आपको नुकसान होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं अभी तक तो मिल रहे हैं कंपटीशन अभी तो वैसे ही है। जैसे उनकी उम्र हो गई वे ऊपरले वजन में चले गए वैसे कोई छोड़ गया। ऐसे फिर नए बच्चे उभरते हैं वैसे ही चलता है रेसलिंग में तो। कंपटीशन तो हर बार होता ही है। और जो फॉरेन कोचेस हैं उनसे आपको क्या सीखने को मिला, जो विदेशी कोच हैं? विदेशी कोच उनसे तो कुछ नहीं मिला। विदेशी कोच है कहाँ यहाँ। तो अभी आपको, मतलब जो कुछ भी है अभी तक, जो छत्रसाल स्टेडियम का कितना बड़ा योगदान है आपको इस स्तर पर पहुंचाने में? सारा ही छत्रसाल स्टेडियम का योगदान है।
मैं छोटा सा आ गया था 10-11 साल का, वो यहीं से जो कुछ है यहीं से है सब कुछ। अपने परिवार के बारे में बताएं आप। परिवार में मम्मी पापा तो एक्सपायर हुए हैं, ताऊ है, ताई बहन, दादा दादी, ये सब है, तो ये ही घर में कोई संभाल और रहे थे जो। पहलवान है आपके, कोई पहलवानी पिताजी को या किसी को, मतलब घर में पहले कभी पहलवानी करते थे वो? आप, पिताजी तो नहीं, मेरे काका करते थे, लेकिन वे अच्छे रेसलर नहीं हो पाए। आपने नेशनल गेम्स में पिछले दिनों गोल्ड मेडल जीता, और गोंडा में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उस तरह की जो प्रतियोगिताएं थी जहां पर आप वन साइडेड जीतते हैं, तो कितनी आपको खुशी मिलती है, या कहीं ना कहीं मलाल रह जाता है कि अगर यहाँ कंपटीशन हार्ड होता, मुश्किल कंपटीशन होता, तो आपके लिए और भी अच्छा होता? नहीं, मुश्किल तो कंपटीशन होते ही हैं, लेकिन उसको वो ऐसे, जैसे 2-3 पॉइंट चले जाते हैं कंपटीशन में, फिर ऐसे सोचते हैं अगले कंपटीशन में 2-3 नंबर भी नहीं देने, एक तरफा मुकाबला निकालना है, ऐसे आगे बढ़ा जाएगा जैसे। तो अमन, अब आपका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या लक्ष्य है आपका आगे की प्रतियोगिताओं के बारे में? अब एशियन गेम्स आ गए 2023 में, फिर ओलंपिक की ट्रायल आ जाएंगी, यही है अभी तो मेन। तो मतलब आप रवि दहिया को टक्कर देने वाले हैं? हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं भाई, टक्कर देंगे। तो आपकी खुराक का खर्चा कहाँ से होता है? आपने बताया आपके माता पिता नहीं हैं, आपके काका हैं, तो ये सब किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आई इस स्तर पर आने में? पहले तो बहुत दिक्कत, इतनी देर लिए कि महसूस नहीं होने दी कि परिवार को दिक्कत है, मुझको तो कुछ बताते नहीं थे वैसे, पर जो जितने मांगता था उससे 30 रुपए दे देते थे, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इतने दे देते थे। लेकिन अब तो कंपनी कंपनी स्पॉन्सर कर देती है कोई, अब तो इतनी दिक्कत नहीं आती, अब तो ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आती, और हम भी यही दुआ करेंगे कि आपको आगे भी कोई परेशानी ना आए, और आप हमने आगे 12 का एशियाई खेलों का जो बात। आपका लक्ष्य है उसमें आप पूरी तरह से खरे उतरें, उसमें आप पदक जीतें, और फिर आगे ओलंपिक की तैयारियों को अंजाम दें। हमारे साथ आप थैंक जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडिया न्यूज यू, स्पोर्ट्स की तरफ से हम आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। थैंक यू।